दोस्तों, ऐसे तो कहते हैं कि एक जो गुरु होता है उसका दर्जा भगवान से बढ़कर होता है, क्योंकि हमें उस ईश्वर तक, उस भगवान तक पहुंचने के लिए, उसकी प्राप्ति करने के लिए जो हमारा मार्गदर्शन करता है वो हमारा गुरु ही होता है। इसलिए दोस्तों, शायद गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर बताया गया है। पर मैं आज ऐसे लोगों के विषय में बात करूंगा। इस कहानी के माध्यम से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे, ऐसे लोगों के विषय में जानने की कोशिश करेंगे जो गुरु जैसे गरिमामय पद को भी कलंकित कर देते हैं, शर्मसार कर देते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सागर पटेल। दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी गुजारिश करता हूं कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आप लोगों को अगर ये कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को एक लाइक जरूर करें। और आप लोग ये सच्ची घटना कहां से सुन रहे हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है, इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ से। का एक जिला पड़ा करता है एनसीबी, और उसी एनसीबी जिले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है जनकपुर थाना। जनकपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की जो एक दिन अपने घर से कुछ दूरी पर एक दुकान पर अपनी कुछ कागजों की फोटो कॉपी करवाने के लिए जाती है। और जैसे ही वो उस दुकान पर पहुंचती है, उस दुकान पर उस स्कूल के प्रधानाचार्य महोदय खड़े होते हैं और वो उस बेटी को देख करके उससे बातचीत करने लगते हैं। और फिर उससे कहते हैं कि हमें आपको कुछ नोट्स देने हैं, हम आपकी पढ़ाई में कुछ मदद करना चाहते हैं। अगर आप वो नोट्स ले लेती हैं और उनसे अपनी पढ़ाई करती हैं तो आपको आगे परीक्षाओं में काफी उनसे सफलताएं मिलेगी। जिनका नाम राघवेंद्र सिंह कुशवाहा होता है, जिनकी उम्र लगभग 48 साल के आसपास होती है। और वो बहला फुसला करके उस लड़की को अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। अपनी 4 पहिया गाड़ी में बैठाने के बाद में वो उस लड़की को एक मकान पर ले जाते हैं, जो कि वह मकान कुशल सिंह परिहार का होता है। कुशल सिंह परिहार लेक्चरर के पद पर तैनात होते हैं। उनकी उम्र लगभग 50 वर्ष के आसपास होती है। उसके बाद में उसी घर में फिर एक आदमी की एंट्री होती है थोड़ी देर के बाद, जिनका नाम अशोक कुशवाहा होता है, जो कि देवगढ़ हायर सेकेंडरी विद्यालय के प्रभारी प्रिंसिपल होते हैं, जिनकी उम्र लगभग 55 वर्ष के आसपास होती है। और फिर कुछ देर के बाद में वहां पर एक व्यक्ति और आता है जो डिप्टी रेंजर के पद पर होते हैं। और जब ये चारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो इकट्ठा हो जाने के बाद में ये चारों लोग उस नाबालिग लड़की के साथ में बारी बारी से उसका बलात्कार करते हैं। और जिस समय ये लोग उसका बलात्कार करते हैं, बलात्कार करने का साथ में वीडियो भी बना लेते हैं। और वीडियो बनाने के बाद में फिर यह लोग उस लड़की को वो वीडियो दिखाते हैं और वीडियो दिखा करके उसको ये धमकी देते हैं कि अगर आपने ये बात किसी से बताई, अगर आपने ये बात अपने घर में बताई तो हम आपका ये वीडियो वायरल कर देंगे। वो बेटी इतना डर जाती है, डरी हुई हालत में वो चुपचाप अपने घर जाती है। वो यह बात अपने घर में अपने माता पिता से किसी से नहीं बताती। इसी का फायदा उठा करके वो चारों लोग उनका मनोबल इतना बढ़ जाता है कि फिर एक दिन जब वह लड़की 22 नवंबर को अपने घर से एक दुकान पर परचून का कुछ सामान लेने के लिए जा रही होती है, उसी समय जो हेडमास्टर होते हैं राघवेंद्र सिंह कुशवाहा उस लड़की को रास्ते में ही मिल जाते हैं। और जब वो उस लड़की को रास्ते में मिल जाते हैं तो उस लड़की को फिर से धमकी देते हैं, उसको वही डर दिखाते हैं कि अगर आप हमारे साथ में नहीं चलती हैं तो हम आपका वो वीडियो वायरल कर देंगे। इस डर से वो लड़की उस हेडमास्टर की बाइक पर फिर से दोबारा बैठ जाती है। और जैसे ही वो लड़की उस हेडमास्टर की बाइक पर दोबारा बैठती है, वो हेडमास्टर फिर से उस लड़की को उसी कुशल सिंह परिहार के घर पर ले जाते हैं। और घर पर ले जाने के बाद में वो चारों लोग फिर इकट्ठा होते हैं। और चारों लोग जब फिर दोबारा इकट्ठा होते हैं तो फिर वो चारों लोग बड़ी दरिंदगी के साथ में उस बच्ची का फिर से बलात्कार करते हैं। अब वो बच्ची चुपचाप फिर अपने घर चली जाती है, पर उस बच्ची के दिमाग पर इसका इतना असर होता है, वो उसको इतना सदमा लग चुका होता है कि वो बात तो किसी से नहीं बताती है, पर वो एक गुमसिम सी रहने लगती है। अब उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि वो हर समय उसी डर पे जिया करती है, उसी दहशत में जिया करती है।
वो चुपचाप सी रहने लगती है। यह बात देख करके जो उसकी माँ होती है वो थोड़ा सा हैरान होती है। एक दिन उस बच्ची की माँ उससे इस बारे में कुछ जानकारी लेना चाहती है, कुछ बात पूछनी चाहती है। वो अपनी बेटी से कहती है कि आखिरकार मैं कुछ दिनों से आपको देख रही हूं कि आप इतना परेशान क्यों हैं, आप किसी से कुछ बोलती क्यों नहीं है, आप अच्छे से खाना भी नहीं खाती हैं, आपका शरीर दुबला होता जा रहा है। तब वो बेटी अपनी माँ के सामने फपक फपक कर रोने लगती है और उसके साथ में जो हुआ है उस कृत्य को अपनी माँ से बयां करती है। इस बात को सुन करके उस माँ की सांसें थम सी जाती हैं, उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। 26 नवंबर को वो माँ अपनी बेटी को साथ में लेकर के उस जिले के जो एसपी साहब होते हैं, जिनका नाम चंद्रमोहन सिंह होता है, वो उन एसपी साहब के पास में पहुंचती है और एसपी साहब को एक एप्लीकेशन देती है। और एप्लीकेशन देने के बाद में अपनी बेटी के साथ में जो जो हुआ है वो एसपी साहब को वहां पर बताती है। एसपी साहब उस लड़की और उस माँ की बातों को सुन करके तुरंत एक्शन में आ जाते हैं और एक्शन में आने के बाद वो जो थाने के प्रभारी होते हैं उनको तुरंत यह आदेश देते हैं कि इस केस पर तुरंत कार्रवाई की जाए और ये जो 4 लोग हैं इन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उस समय जो जनकपुर थाना के इंचार्ज महोदय होते हैं, थाना प्रभारी होते हैं, सैनी जी तुरंत एक्शन में आते हैं और तुरंत कार्रवाई करते हुए इन 4 लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। इन 4 लोगों को गिरफ्तारी के बाद में इन्हें नौकरी से निलंबित कर दिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद में इन्हें जेल भेज दिया जाता है। अब आगे इन लोगों को कोर्ट क्या सजा देता है, क्या सजा नहीं देता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पर दोस्तों, ये ऐसे लोग हैं, ऐसे गुरु हैं जिनकी कभी भी लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका साथी सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेंगे। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।